सचिन सावंत जी, अनवर सादत MLA, श्री BM संदीप जी, पत्रकार बंधु, आज खुशी की बात है, हम मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ रहे हैं। उन्होंने न्याय पत्र आपके सामने पेश किया है। इस न्याय पत्र में उन्होंने जीत करके आते तो जनता के लिए क्या करेगा, इसका विस्तार में उन्होंने बताए हैं। इनके पिताजी अभी नॉर्थ सेंट्रल से पहले 2004 में MP था, नॉर्थ सेंट्रल से MP था। सो उसके बाद जब कांग्रेस हाईकमान ने इनको इधर के प्रत्याशी चुना दिया। मुझे विश्वास है वर्षा गायकवाड़ जी जब मंत्री थे, MLA थे, तभी उन्होंने जनता के बीच में था, जनता के काम किया, उनका दुख दर्द को मिटाने के लिए बहुत कुछ काम की है। ये बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, शी इज ए फाइटर, शी इज ए फाइटर फॉर द पुअर पीपल, शी इज ए फाइटर फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे बॉम्बे में जन समस्याओं को लेकर के इन्होंने जितना मोर्चा की है, उन्होंने जो भी काम किया है सब आपके सामने है। इसलिए इनको विजयी बनाना बहुत जरूरी है। बॉम्बे के विकास के लिए, बॉम्बे के जनता के आकांक्षाओं और प्रतीक्षाओं को सफल करने के लिए इनको विजयी बनाना बहुत जरूरी है। 10 साल के अंदर 10 साल अभी बीजेपी की MP इधर से चुन लिए थे, उन्होंने क्या काम किया सब आपके सामने है। मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, हमारे वर्षा गायकवाड़ जी कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में रहेंगे और आप लोग जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने जिस न्याय पत्रिका आपके सामने पेश की है, मैं अभी देखा, बहुत कुछ काम है। लोगों के विचारों को अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखने का डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के हर नागरिक को अपने समस्याओं को बताने का एक प्लेटफॉर्म बनाना और इस नॉर्थ सेंट्रल के विकास के लिए बहुत उन्होंने जो सोचते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। मैं इसी अवसर पे आपको बताना चाहता हूं, देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन रहे हैं। इंडिया अलायंस की सरकार के ओर लोग सोच रहे हैं। अभी 4 फेज के चुनाव होने के बाद यह तय किया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनाएंगे। लोग इस मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं। मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग सोच रहे हैं। देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री हर जगह पे जाकर के उन्होंने देश को विभाजित करने के लिए, हमारे जनता को विभाजित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान और इंडिया और पाकिस्तान। 10 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में नहीं बताते हैं। उनकी सरकार की उपलब्धि कुछ नहीं है, इसलिए उपलब्धियों के बारे में नहीं बता रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या करेगा उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आज देश भर में कांग्रेस की मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा हो रही है। यहां भी आप जाइए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं और अन्य राजनीतिक दल भी हमारे और आम लोग भी हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने 5 वादा किया है, वो 5 वादा हमने पूरा करेंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार जगह जगह बने, उस सरकार ने जो गारंटी दिया वो गारंटी पहली कैबिनेट मीटिंग में भी पूरी करने के लिए हमने कोशिश किया, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में और महा विकास आघाड़ी के नेतृत्व में, इंडिया अलायंस के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाएगा। वो बनाने के लिए वर्षा को भी चुन के भेजने का जरूरी है। और अब सब जानते हैं कि कल हमारे 6 बजे हमारे VKC में हमारे महा विकास आघाड़ी का रैली है, इंडिया अलायंस का
हमारे जनसभा है, वो जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हमारे सीएलपी लीडर भारत साहब तोराट, अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी इत्यादि सारे हमारे नेता भाग लेंगे। और परसों आपको सबको मैं आमंत्रित करता हूं 10 बजे हयात में हमारे 18 मॉर्निंग 10 बजे संयुक्त वार्ता सम्मेलन है। उसमें खड़गे जी और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी पार्टिसिपेट करेगा। उसको भी आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूं। 10 बजे है क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम है, इसलिए 10 बजे मीटिंग रखा है। कुल मिलकर के मैं ये जरूर बताने की ये मैनिफेस्टो हमारा गीता है, बाइबल है, हमारा कुरान है, इसलिए ये इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में वर्षा भी होगा, हम सारे लोग होगा, हम लोग एक साथ होके इनको विजयी बना के दे दीजिए। हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और हाईकमान प्रतिबद्ध है। हम सारे लोग मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैंने आपसे बताना चाहता हूँ।